हमारा संतान हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत अहम होते हैं। हम सभी ने चाहते हैं हमारा संतान काल का डेट में एक सफल इंसान बने, और इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, अच्छे ट्यूशन देना। पैसा खर्च करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन हमारा कुछ छोटा छोटा गलती इन सारी चीज़ों को बेकार कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे बातों के बारे में जानेंगे जो हर दिन हम सारे लोग अपने संतान को कहते रहते हैं, और ये सारी बातें हमारे संतान के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। हम इस वीडियो में उस सारे बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे संतान के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनेंगे, और ये कहानी बहुत ही अहम इस वीडियो के लिए। इस कहानी से हम और भी अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे कि हमें अपने संतान को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। बेटे जो है वो बचपन से ही बड़े शरारती थे। वो बचपन से ही उल्टा सीधा सवाल जवाब करने लगते हैं, उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं, और उसका ये नेचर के लिए उसकी स्कूल टीचर भी इरिटेट हो जाता था। उस लड़के की सवाल कुछ इस प्रकार होता था कि अगर चिड़िया आकाश में उड़ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। कोई उसे समझाता है कि हमारा पंख नहीं है इसीलिए हम नहीं उड़ सकते। किसी ने समझाता है कि हम कीड़े मकोड़ा नहीं खाते जिसके वजह से हम आकाश में नहीं उड़ सकते। लेकिन लड़का कहाँ समझने वाला था। वो जो भी सुना उसे प्रैक्टिकल करके देखना चाहते थे, और एक दिन एक कांड कर ही बैठा। एक दिन वो चला गया एक पार्क में, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े को पकड़कर एक शीशे की जार में भरकर उसे घर लेके आया, और फिर उसका एक घोल बनाया, और उस घोल को एक दोस्त को पिला दिया। और इसलिए पिला दिया कि इस बार उसका दोस्त भी आकाश में उड़ेगा, क्योंकि किसी ने उसको कहा था कि चिड़िया जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं इसीलिए आकाश में उड़ते हैं। तो आज उस कीड़े मकोड़े का घोल उसने उसकी जो दोस्त थे उसे पिला दिया, तो इस बार उसका दोस्त भी आकाश में उड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद ये पता चला कि दोस्त तो आकाश में उड़ा ही नहीं, उल्टा दोस्त की तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ गया, और इसके लिए उस लड़का का फिर पिटाई भी हुआ। और ये सारे हरकत देखकर एक दिन उस लड़का का स्कूल से एक लेटर उस लड़के के हाथ में देकर उसके टीचर ने बोला कि ये लेटर जाकर पेरेंट्स को देना। और लड़का उस लेटर को लेके आया घर, लेटर को माँ को दे दिया। उसका माँ ने उस लेटर को पढ़ने लगा, और जब उस लेटर को पढ़ रहे थे उसकी माँ की आंख से आंसू आ रहा था। तो लड़का माँ को पूछ ही लिया कि क्या लिखा है इस लेटर में। तो उस माँ ने उस लड़कों को जवाब दिया कि इस लेटर में टीचर ने ये लिखा कि आपका लड़का बहुत ही होनहार है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। आपके लड़कों को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में काबिल टीचर नहीं है। आज से आप उसे घर में ही पढ़ाइए, काल से उसे आप स्कूल मत भेजिएगा। उस लेटर को माँ ने रख दिया। फिर आगे उसकी माँ उसका पूरे पढ़ाई लिखाई की सारे व्यवस्था उसके घर पर की शुरू कर दिया। बहुत सारी किताबें खरीद के दिया उस लड़के को, और पढ़ने के लिए बोला। लड़का भी पढ़ने लग गया। वो भी पढ़ रहा था, उसे वो प्रैक्टिकली करके देखना चाहता था, और यही उसका हैबिट बन गया। जो पढ़ता था उसे वो प्रैक्टिकल करके देखता था, और इसीलिए उस लड़के ने उसका घर की एक कमरा को उसकी इस प्रैक्टिकल करने के लिए उसका एक जगह बना लिया। एक बार तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए एक टेन की कमरा को भी चूज़ किया था। उस एग्जामिनेशन के ज़रिए एक केमिकल गिर जाते हैं और उस पूरे कमरे में आग लग जाते हैं, और इसके लिए उस दिन उस लड़कों को एक थप्पड़ भी मिला था उस प्लेटफॉर्म की जो देख रेख करने वाले सिक्योरिटी थे उसकी तरफ से। लेकिन लड़का उसका जो एग्जामिनेशन था या जो प्रैक्टिकल करने का लालच था वो बरकरार रहा, वो चलता ही गया। लड़का पढ़ते गया और प्रैक्टिकली सबको टेस्ट करते गया, और इसी तरह करते करते कुछ साल बाद वो लड़का
इस दुनिया में बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बन गया। और जब वो लड़का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया तो एक दिन वो अपना जो पुराना चीज़ें हैं उसे वो देख रहा था, और उस पुराना चीज़ों के बीच में वो खत उसे मिल गया, वो लेटर उसे मिल गया जो उसे बचपन में उसके स्कूल की तरफ से दिया गया था। बड़े क्यूरियसली उस लेटर को उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिया। और जब उस लेटर को उन्होंने पढ़ा तो उसका आँख में आंसू आ गया, क्योंकि उस लेटर में लिखा था, आपका लड़का बहुत ही नालायक लड़का है, एकदम बुद्धू है। आपके लड़का अगर हमारे स्कूल में रहेगा तो आपके लड़का के लिए और भी जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी ख़राब हो जाएगा। तो काल से आपका लड़का को स्कूल मत भेजिएगा, आप उसे घर में ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सैल्यूट है ऐसी मम्मी को, सैल्यूट है ऐसी माँ को जो बच्चे की ऐसा फीडबैक पाने के बावजूद कुछ ऐसा गलत शब्द ना कहकर लड़का को या अपने संतान को और भी उत्साहित किया और भी प्रेरित किया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाला ग्रेट साइंटिस्ट सर थॉमस अल्वा एडिसन। एक बार सोच के देखिए, अगर सर एडिसन की माँ की जगह अगर हम और आप होते तो वहाँ पर क्या क्या एडिसन को बोलते। सबसे पहले ये बोलते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, पता नहीं तू जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं, तुझको लेकर मुझे बहुत टेंशन होता है, ये देख तुझे स्कूल से निकाला गया है। पता नहीं और क्या क्या बोलते। जितना चिट्ठी में या लेटर में जितना लिखा होता उससे कहीं ज़्यादा बोलते, और तब तक बोलते जब तक संतान का या उस लड़का का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट ना जाए। और ऐसे हालत में देखिएगा उस लड़का सही में बाद में और कुछ कर ही नहीं पाते। उसका जो आत्मविश्वास है, हम पेरेंट्स जाने अनजाने में उसको तोड़ते रहते हैं। अपने संतान को प्रेरित कीजिए, उत्साहित कीजिए, ऐसा कुछ मत बोलिए जिस लिए आपका संतान का जो आत्मविश्वास है जो वो टूट ना जाए। हम अगर लड़के को या अपने संतान को अगर हम प्रेरित करें, उत्साहित करें, तो देखिएगा हमारे संतान उतना बड़ा बनेगा जितना हम उम्मीद भी नहीं करते, या जितना हम उम्मीद करते थे उससे कहीं ज़्यादा वो अचीव करेगा। संतान को शासन जरूर कीजिए, शासन करने का अधिकार हम सभी माँ बाप को है, लेकिन बेवजह भाषण मत दीजिए। सोच के देखिए, अगर सर एडिसन का माँ उस दिन अगर एडिसन को हमारी तरह अगर भाषण देते तो शायद सर थॉमस अल्वा एडिसन इतना बड़ा साइंटिस्ट ना बनकर हम और आप जैसे कोई कॉमन इंसान बनकर ही और रह जाते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।